वाहिगुरु जी का खालसा खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। ऐसा है जी, चार बंगला गुरुद्वारे का शुरू से ऐसा रहा है कि जहाँ कोई ऐसी दिक्कत आती है वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लॉकडाउन रहा है, लॉकडाउन में हम पूरी सेवा करते रहे। उसके बाद महाराष्ट्र में महाड़ एरिया है, चिपलून एरिया, वहाँ पे बाढ़ आई थी, वहाँ भी हम सेवा करते रहे, वहाँ भी हम महीना भर लगा के आए थे। ऐसी जब ही पंजाब तो हमारा खुद का है, तो जब पंजाब में ये हुआ तो हमसे रहा नहीं गया, जाना जरूरी था। तो पहले फेज में मनिंदर सिंह जी मेरे बेटे हैं, ये टीम लेके गए थे। करीब 1 तारीख को वो वहाँ पहुँचे थे और इन्होंने जाके जितनी कोशिश हो सकी। उस टाइम दिक्कत थी, पानी पूरा भरा हुआ था, वहाँ बेड़ियों की ज़रूरत थी, घरों घरों में राशन पहुँचाना था। वो बेड़ियों से जा जा के राशन पहुँचाया, वहाँ उनको बेड़ियाँ दी और करीब 8 से 10 दिन लगा के आ गए। तो फिर इन्होंने जब बताया कि आगे दिक्कतें बहुत आ रही हैं, ये प्रॉब्लम है, तो उसके बाद 10 दिन बाद हमने दूसरे फेज में अपनी टीम फिर तैयार की और हम फिर गए। और इस बार हमने जाके देखा, हालात बहुत बहुत मतलब बहुत माड़े थे, बुरे थे। तो हमारी जहाँ तक कोशिश हो सकी हमने वहाँ तक अपनी कोशिश को पूरा करने की किया, जिसमें हमने लोगों को पहले जाते ही फॉग मशीनों की ज़रूरत थी, क्योंकि मच्छर और गंदगी बहुत हो गई थी। फॉग मशीनें दी, फिर लोगों के घर घर गए, तो किसी को जानवर की ज़रूरत है उनको जानवर दिए। फिर उसके बाद लोगों के घर बनाने थे, हमने घर बनवाए। घर बनवाने के बाद में फिर उसके बाद में दिक्कत आ गई कि अब फसल को साफ करके कटवा के गेहूं की फसल लगानी है, तो उसके लिए बीज, यूरिया, ये सब चीज़ों की सिंचाई करने के लिए डीजल की ज़रूरत है। फिर हमने वो करीब 3, हम पिंड बोलते हैं यहाँ, अभी क्या बोलते हैं उनको पता नहीं, जो गांव एक एक गांव गांव होते हैं, वो गांव को हमने अडॉप्ट अडॉप्ट किया। कर लिया। जिसमें एक में करीब एक 75 एकड़ सौ एक। 125 एकड़ जगह थी, एक में 75 एकड़ जगह थी, एक 210 एकड़ जगह थी। तो उनको फिर हमने ये यूरिया और बीज वगैरह का जो भी उधर लगेगा वो हमने उनको देने का किया। बायोडीजल पूरा बस। स्टार्ट टू एंड जो भी बिजाई के लिए उनको जितना सामान लगेगा, तो वो हमने सेवा पूरी ले ली, उनको हमने अडॉप्ट कर लिया। कुछ घर ऐसे आए जिनके घर में बहुत दिक्कत थी। एक तो फैमिली थी जिनकी शादी एकदम नज़दीक थी, तो उनका हमने तुरंत ही जाके जो उनको सामान वगैरह शादियों का उनसे पूछा। तो उन्होंने तो कुछ ज़्यादा ये नहीं बोला, उन्होंने बोला भाई हमारी शादी का राशन वगैरह का जो है खर्चा है, कैटरिंग का खर्चा है, कुछ कपड़े चाहिए वो ले दो। तो हमने तो उनको फिर इलेक्ट्रॉनिक वगैरह जो कुछ चाहिए है, फ्रिज हो गया, टीवी हो गई, मिक्सर ग्राइंडर, जूसर हो गया, ये सब हमने लेके दे दिए। उसी के साथ नेक्स्ट डे फिर हम जब दूसरे गांव गए, वहाँ भी ऐसी एक बेटी आई, तो उनका भी हमने करवा दिया। और कमिटमेंट है, एक थर्ड फेज में हम फिर जाने वाले हैं, चलेगा। जहाँ तक तो होएगा। तो और जितने हो सकते हैं हम कोशिश करेंगे, करवा के देंगे। सबसे पहले तो मैं इस बार मीडिया का शुक्रिया करूंगा कि मीडिया के जरिए हम तक पहले पहुंचा कि बहुत नुकसान हुआ है पंजाब में। तो वही देख के फिर हमने भी बोला कि जाना जरूरत है, नुकसान बहुत हुआ है। करीब 1600 गांव पूरे डूब गए थे पानी में, तो हमने सोचा जरूरत है पंजाब को, तो हमें जाना चाहिए। तो हम जब वहाँ 1 सितंबर को वहाँ पहुंचे, तो मैंने देखा तो लोग तो सेवा करने के लिए बहुत आ रहे थे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे दूसरे स्टेट से हो, चाहे वो दूसरे कम्युनिटीज रिलीजन से हो, लेकिन सब राशन ले आ रहे थे। और राशन ले आके मेन रोड पे आके सारे उधर ही छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि गांव तक अंदर जाने का रास्ता ही नहीं था। 8-8 10-10 फुट पानी भरा हुआ था, तो मतलब पहुंच ही नहीं रहा था। जिन लोगों का नुकसान नहीं भी हुआ वो लोग भी आके रोड से आके राशन वगैरह उठा के ले जाते थे, तो जिनका एक्चुअल नुकसान हुआ वहां पे पहुंचा ही नहीं था। तो हमने फिर वहां पे जो एनडीआरएफ वगैरह की बोट्स वगैरह पहुंची हुई थी, लेकिन वो भी कैसे था कि जो एक गांव में पहुंची है तो सरपंच ने वो अपने कंट्रोल में ले ली थी कि मैं उसका कोई पहचान वाला आ गया तो वहां राशन पहुंचा दे, वहां ऐसा हो जाए। तो ये पॉलिटिक्स भी वहां बहुत हो रहा था। तो हम भी राशन और ये सब हम जानवरों का जो चारा वगैरह लेके पहुंचे थे, तो हमने देखा ये बांटने का कोई साधन ही नहीं है। तो हमने तो मना ही कर दिया, पहले तो मैंने मना ही कर दिया कि सरपंचों के हाथ में, और ऐसे रोड पे तो छोड़ के जाऊंगा नहीं, ये अंदर तक पहुंचाना है जरूरतमंदों तक। तो पता लगा वहां पे बगल में ही एक गाँव है जहाँ लकड़ी की किश्तियां बनती है। तो हम फटाफट वहां गए, तो वहां जाके हमने ऑर्डर दिया, तो एक एक दिन के अंदर ही हम लोग को करीब 22 से 24 हजार खर्चा हो रहा था। एक किश्ती अच्छी सी मतलब बन जाती थी उसमें, तो हमने किश्तियां बनवा के फटाफट वो पहुंचाई, और उन कुछ किश्तियों में फिर हमने राशन वगैरह और चारा वगैरह ये सब हमने पहुंचाना चालू किया। तो जैसे फर्स्ट फेज में मैंने बोला, फर्स्ट फेज में तो एसेंशियल यही था लोगों तक राशन पहुंच जाए, जिनके जानवर वगैरह के लिए
कुछ चारा वगैरह नहीं था, वही पहुंच जाए। तो मेन जो दिक्कत थी वो पानी उतरने के बाद, नुकसान तो पानी उतरने के बाद पता लग रहा था। तो इसलिए हमें पता था कि फेज 2 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब फेज 2 में हम गए, पहले 1-2 दिन हमने सर्वे किया, तो पता लगा, जैसे आपने वो लड़के के किसान की बात की, उसकी 16 एकड़ जगह थी जो खेती पूरी टोटल खत्म हो गई थी। उसके दो उसके पास हम डंगर मतलब बफेलोज थे, वो पानी में बह गए थे। तो उसने नुकसान देख के उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो हम जब पहुंचे तो हमें ऐसा पता लगा, तो वहां पहुंचे तो बोलता है ऐसे हो गया। तो हमने फिर इमीडिएटली वहां पे उसको बफेलो अरेंज करके एक लोकल डीलर से ही, तो ये मतलब मेन हमारा सर्वे भी, हम सर्वे करके, हम ये नहीं कि खाली एक चीज ले जाओ उधर ही छोड़ के आ जाओ कि जिसको मिल गया ठीक, जिसको नहीं। हमारा वहां पे हमने सर्वे करके जो जरूरतमंद है वहां तक पहुंचाने का हमारा जो टास्क था, हमने उसके लिए मतलब वो हमारा एफर्ट था। तो वही फिर हमने फिर दूसरे गांव में गए, तो उन्होंने बोला कि हमें राशन वगैरह मिल गया है, लेकिन अभी हमें पूरे खेत हमारे खराब हो गए, तो हमें बिजाई करने के लिए हमारा बहुत नुकसान हो गया है। तो उसमें डीजल वगैरह लगेगा, पहले ट्रैक्टरों के लिए बीज तो हमने वहां दिए। फिर किसी गांव में गए, वहां पे उन्होंने बोला कि यहाँ मच्छरों से यहाँ बीमारियां फैल रही है। तो फिर हमने फिर बोला कि अच्छा ठीक है, फॉग मशीन। तो ये जो हमने पहले सर्वे किया, पहले 1 दिन 2 दिन तो हम गांव गांव जाके सिर्फ सर्वे कर रहे थे, और हमारे साथ जो हमारी टीम थी वो पूरा पेन से गांव के नाम से लेके उधर क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो 2 दिन तो हमारा पूरा सर्वे होके एक एक चीज नोट डाउन की जा रही थी। और उसके बाद फिर तीसरे दिन से हमने फिर सेवा चालू की। अभी थर्ड फेज में यही, जैसे अब मैंने बोला, अभी जो लोगों का खेतों वगैरह का नुकसान हो गया, वहां पे 2-2 3-3 फुट तो रेत आ गई है लोगों के खेतों में नदी से। तो वो ट्रैक्टर चला चला के वो रेत हटानी है, पहले सब सब पुरानी सफाई करनी है जितनी खेती खराब हो गई है। तो महीने बाद से लोगों को वहां पे, अभी जैसे मैंने बोला, हम अडॉप्ट करके आ गए हम गाँव, वहां पे हम एडवांस भी दे के आगे बीच के सप्लायर्स वगैरह को। लेकिन हम और भी जाके वहां पूरी जब महीने बाद देखेंगे सब जगह सफाई हो गई है कि नहीं, और कौन से गाँव ऐसे हैं जहाँ पे फिर बीज वगैरह की जरूरत है उनको, वो। तो मेन तो मुझे लगता है कि ये, और जो आपने बोला लोगों से क्या मैसेज, में जैसे बोला कि फर्स्ट फेज में तो हमने देखा बहुत राशन, बहुत एनजीओ बहुत थे। ये सेकंड फेज में हम थे, वहां पे हमको एक भी आदमी नजर नहीं आया, एक भी एनजीओ नजर नहीं आया। तो मेन नुकसान तो अब हुआ है। जैसे पहले फेज का नुकसान मीडिया के जरिए सब तक पहुंच गया था, वैसे ही मैं चाहूंगा कि सेकंड फेज का और थर्ड फेज का भी लोगों को पता लगे कि अभी नुकसान तो मेन अभी पता चल रहा है, तो लोगों को अभी उठ के आगे जाना है। अभी हमने जैसे बोला, हम एक पिंड का, 2 पिंड के, 3 गांव का कर लेंगे। 1600 गांव है, तो वो एक अकेला एक इंस्टीट्यूशन, एक एनजीओ कर नहीं सकता। तो लोगों को अब आगे आके मतलब देखना पड़ेगा। अभी अगर मेन नुकसान अभी लोगों का है, जो लोगों को आके सपोर्ट करना पड़ेगा। सुसाइड अटेम्प्ट करने का टाइम जो है ना वो अब शुरू हुआ है। अब जब लोगों ने देखना है कि जो धान सड़ गया उनका, अब उसकी कटाई करनी है। अब उसके लिए उनको डीजल लगना है, ट्रैक्टर लगना है, और रिटर्न कुछ नहीं है। अगर वो नहीं करते हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है, 1 से 1.5 महीने के अंदर उनको गेहूं की फसल लगानी है। नहीं लगाते तो अगली फसल भी चली जाती है। एक का तो ऑलरेडी नुकसान हो गया है, तो दूसरी के हम नुकसान तैयारी में है वो। तो यहाँ सुसाइड अटेम्प्ट बहुत होंगे। तो अब बहुत जरूरी है लोगों को वहाँ पहुँचना, उनकी मदद करनी, ये चीज़ों को उनको सप्लाई देनी, जिससे कि वो तुरंत अपने जो खेत हैं सफाई कर लें और अगली जो फसल है उसकी लगाने की तैयारी करें। देखो, जैसे मैं ऊपर वाले की कृपा से अच्छे घर में पैदा हुआ, अच्छा एजुकेशन मेरा, यूएस में एजुकेशन करके आया हूँ, अच्छे घरों में रहे, ट्रैवल करते हैं, 5 स्टार होटल में रहे। मैं ऐसे जाना भी है किधर, कभी अमृतसर दर्शन के लिए भी जाते थे, दरबार साहब के, तो अच्छे होटलों में रह के, कभी ऐसे गाँव में अंदर पंजाब में पिंडों में अंदर कभी जाना हुआ नहीं था। और वहां जब हम पहुंचे तो वहां पे फिर अंदर अंदर लोगों के घरों तक रास्ता नहीं है, एक तो मुश्किल से पहुंच गए, तो वहां पे कैसे कैसे करके पहुंचे। तो वहां पे बच्चे आ जाते थे कि हमारा घर पूरा गिर गया, हमको भी यहाँ रहने नहीं होता है, सांप आ जाते हैं। तो ये तकलीफें मैंने तो कभी मतलब देखी नहीं थी, ये मैंने पहली बार लाइफ में। छोटे छोटे 5-5 6-6 साल के बच्चे आके बोलते हैं कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, हमारे उधर सांप घूम रहे हैं, हमारे कुछ कर दीजिए, हमारी मदद कर दीजिए। तो ये मैंने कभी ये साइड ऑफ लाइफ कभी देखा नहीं था। तो वो देख के मैं थोड़ा इमोशनल हो गया बस। ये फर्स्ट फेज में इंस्टाग्राम, जब जहाँ देखो आप पंजाब प्लस पंजाब प्लस, अभी जैसे ही ट्रेंड भी खत्म हो गया, वहां पे सेवा भी खत्म हो गई लोगों की। अभी किसी को जाके है नहीं, ट्रेंड खत्म हो गया। जब ट्रेंडिंग था लोगों को पहुंचना था सेवा करने। बहुत नुकसान, मतलब मैं बोल रहा हूँ, हम इमेजिन नहीं, हम सोच भी नहीं सकते। मैं जो इमोशनल का बोल रहे हैं, मतलब उनको हमने उनसे पूछा आपको क्या चाहिए, तो बोलते हैं हमको 10 लीटर दूध, 5 किलो पनीर, और ये सब, खाली इतना दे दो, बेटी की शादी में हम 20 लोग को खिला पाए। ये उनके लिए मतलब ये सब देख के मैं इमोशनल हो गया। तो मैं बोला ये सब के लिए हम लोग, इसलिए वहां पे लोकल एक हलवाई पकड़ा गांव में, उसको पैसे पकड़ा दिए कि इनकी शादी का जितने लोग का आएगा इनका
खाना बनवा देना, फिर अपनी तरफ से बाहर के इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से हमने एक फ्रिज वगैरह के बेटी को हमारी तरफ से गिफ्ट दे देना। जो हमारे लिए जो अमाउंट कुछ नहीं है ना, वो अमाउंट से वहां पे उनका बहुत कुछ हो सकता है। एक वीडियो है, उससे मैं बात कर रहा हूँ, तो बोला अच्छा फ्रिज ले देते हैं, तो टीवी ले देते हैं, आंख में आंसा हो, अच्छा मिक्सर मशीन ले देते हैं, जूसर ले देते हैं। तो वो लेडी पैरों पे गिर गई, मतलब उनके लिए ये चीज इतनी बड़ी है। उनके लिए तो मैं फिर बोला हमने ना, बोला पनीर चलो, और दूध चाहिए था, हमने तो फ्रिज वगैरह भी दे तो दिया। बेटी के लिए सूट ले देते हैं। तो मतलब उनको ये चीज है ना, ऐसा था पता नहीं क्या मिल गया ऊपर से। हाँ जी, जो 3 गाँव का मैंने बोला हम सेवा कर रहे हैं, वहाँ बिजाई के लिए उनकी मदद कर रहे हैं, वो सब अजनाला में आते हैं, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं। अजनाला में एक डब्बर पिंड है, और कुछ भी देखना पड़ेगा, गाँव के नाम मेरे को नहीं याद आ रहे, पेपर पे मेरे पास लिखे हुए होंगे। फिर एक जो आप जो बता रहे हैं, एक हम गाँव में गए, वहाँ पे पूरे गाँव वालों ने आके बोला ये एक कपल है, इनका आगे पीछे कोई नहीं, इनके पास एक गाँव है, गाय थी, इसी से वो 12-15 लीटर दूध देती थी। फिर एक फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में हम रुकने वाला करके गाँव था, वहां गए, तो पूरे गाँव ने इकट्ठा के हमको बोला कि ये एक कपल है, एक उनका एकदम गरीब से इनका जो गुजारा ही चलता था, एक गाय थी इनकी, 12-15 लीटर दूध देती थी, उसी से इनका गुजारा चल रहा था। उस गाय को भी सांप ने, ये फ्लड्स में सांप ने डस लिया, गाय की डेथ हो गई, तो इनके पास अभी सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है। तो उसको भी फिर हमने इमीडिएटली विद इन 1 आवर हमने उधर के लोकल सप्लायर से एक सबसे बेस्ट जो गाय की ब्रीड थी वो हमने उसको मंगा के दे दी। वो भी बहुत खुश हुआ, उसने तो यहाँ तक इतना ही बोला है, गाय का नाम मैं बॉम्बे रखूंगा। बॉम्बे वाली।